जैन साथियों, बीपीओ का रिजल्ट आ गया है। बीपीओ में सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो आप गाँव के सचिव जी बनने जा रहे हैं। तो गाँव के बारे में एक मशहूर बात तो आपने सुनी ही होगी कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। मतलब अगर आपको भारत को जानना है तो आपको गाँव को जानना पड़ेगा। तो इसी गाँव के आप सचिव जी हैं और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में गाँव के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे और गाँव को एक नित्य नई ऊँचाइयों पे ले जाएँगे। तो जो भी सचिव जी हमारे हैं, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये हमारा रिजल्ट है, इसको देखिए। आ गया ये कैंडिडेट्स हैं, चयनित अभी का सीढ़ीवार है, अनुक्रमांक है। आप जाके चेक कर लीजिए। एकदम आराम से, कोई उसमें वो नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं, साइट अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कट ऑफ है। बहुत सारे यूट्यूब वाले और बहुत सारे कट ऑफ वाले जो कट ऑफ बताते हैं, बहुत लंबा-लंबा कट ऑफ बता रहे थे। 68 कट ऑफ आपकी गई है, पर जनरल की 68 कट ऑफ गई है। पर बताने वाले 70 के नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था। 70, 72, 75 तक भी लोगों ने बताया था। आप विभिन्न इस पे जाके देखिए, छात्र एकदम परेशान थे भाई। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, जब आपको नहीं पता है किसी भर्ती के बारे में अच्छे से, नहीं आपने एनालिसिस किया, छात्रों के बारे में नहीं पता, छात्रों की मनोस्थिति के साथ मत खेलिए। अब झूठे व्यूज पाने के लिए लंबा-लंबा कट-ऑफ भैया, 75-75 नंबर का कट-ऑफ। उसके बाद बच्चों को एकदम मानसिक रूप से जो क्षति दिए हैं, उसका कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि वीडियो बनाइए, तो आप अगर कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा कट ऑफ बताइए जो एकदम उचित कट ऑफ हो। ऐसा कट ऑफ ना, ऐसा मनगढ़ंत कट ऑफ ना बनाइए अपने मन से उठा के कि कुछ भी हाई बताते चले जाइए, अब बच्चे परेशान हो जाएँ। ऐसा कट ऑफ नहीं बताना चाहिए। तो ये रही फाइनली कट ऑफ। हुँ, अनारक्षित की 68 पॉइंट तो 68.25 गई है। अनुसूचित जनजाति की पचहत 57.75 है। अनुसूचित जनजाति की 54.50 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 68.25 पे ही गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो ईडब्ल्यूएस है, हमारे भाई हैं, 65.75 पर गया है। और ये अंतिम चयनित डेट ऑफ बर्थ है। मतलब अगर इससे नीचे किसी का डीओबी रहेगा तो वो उसका चयन नहीं हुआ होगा। जो लास्ट कैंडिडेट उसका डीओबी है ये। मतलब डीओबी अगर अधिक रहता है, दो कैंडिडेट्स अगर सेम नंबर पाए हैं, जिसका डीओबी अधिक रहता है उसको लिया जाता है। क्योंकि जिसका डीओबी कम है उसको तो अभी और मौका मिलेगा, लेकिन जिसका डीओबी अधिक है उसको तो चांस नहीं रहेगा ना, उसका एज ज़्यादा हो गया है तो। और ये क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का जो ये 60 नंबर पे बना है। और दिव्यांग हमारे दिव्यांग जन जो है हमारे एलवी और एच के, वो उनका अलग अलग। भूतपूर्व सैनिक का 55 नंबर पर बना, महिला का भी 60 नंबर पर बना है। तो आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक बार फिर से सचिव जी लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई। अब गांव की स्थिति को बदलने में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। चलिए एक और बात करते हैं आगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट 1 नंबर, 1.5 नंबर या 2 नंबर से रह गए हैं, उनका क्या आगे। अगर यहीं पर वेटिंग लिस्ट रहती है तो उनके चांस रहते हैं। अभी तो ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो पता नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे या कितने कैंडिडेट्स पहले से कहीं और सिलेक्टेड है। भाई जिनका यूपीएसआई में हो गया है, यूपीएस वो एक अच्छे ग्रेड पे है, उनका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है भाई। हम्म। जो रेलवे में अच्छे अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं, उनका भी ग्रेड पे अच्छा अच्छा है। रेलवे में तो बहुत सारा फैसिलिटी भी मिलता है, जिसकी चॉइस जहाँ रहती है वो करता है। जिसको वर्दी का शौक है, वर्दी का जिसको भी शौक है, वो मुझे नहीं लगता कि सचिव जी वाला पोस्ट लेगा, क्योंकि जो एसआई का भाई अलग ही वो चीज़ है। बाकी यूपीपी कांस्टेबल में भी अगर हुआ है तो अगर उसको वर्दी का शौक है तो भाई छोड़ सकता है, क्योंकि शोले पिक्चर का मशहूर डायलॉग तो सुने ही होंगे कि मैं नौकरी तो शौक के लिए करता हूँ। और रेलवे में अच्छे अच्छे ग्रेड पे निकली थी भाई, एनटीपीसी का। तो रेलवे में बहुत
अच्छे स्कोप रहते हैं बाद में प्रमोशन के भी, तो बहुत सारे लोग जिनकी डिग्रियाँ दूसरी चीज़ रहती हैं, तो अपने हिसाब से वो रेलवे को प्रेफ़रेंस देते हैं और फैसिलिटी भी बहुत रेलवे में है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए भाई अलग-अलग चीज़ों का वो रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वेटिंग लिस्ट अगर किसी का 1 नंबर या 2 नंबर के आस-पास कम रह गया है, तो अगर उसका हो जा रहा है तो क्या बुराई? सभी लोग मिल के अगर हम वेटिंग लिस्ट का माँग करते हैं आयोग से, अभी जितने भी मीडिया बंधु हैं हमारे, बहुत सहयोग किए हैं, पर वेटिंग लिस्ट का मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं। एक बार वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाते हैं, अगर जॉइनिंग में कोई भी कैंडिडेट्स बीपीओ का जो जॉइनिंग में अगर मान लीजिए 1 या 2 कैंडिडेट की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब कम से कम 100-200 कैंडिडेट्स हमेशा लग छोड़ दे रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का औसत। तो 100-200 को ना मानते हुए एक कैंडिडेट भी अगर सीट खाली छोड़ रहा है, उस पे अगर एक जो वेटिंग लिस्ट के द्वारा एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जा रहा है, एक कैंडिडेट को नौकरी मिल जा रही है, तो इससे बेहतरीन और क्या चीज़ हो सकती है? भाई सीटें खाली करने के लिए थोड़ी एग्ज़ाम होता है। जब वैकेंसी निकाले हैं आप उतने उतनी सीटों को फिल करिए। पता चले कि छात्र जॉइन ही नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट जॉइन ही नहीं कर रहे हैं, पहले से कहीं सेलेक्टेड हैं। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट का होना अनिवार्य कर दीजिए। भैया आयोग के सचिव जी, आयोग, बाकी मीडिया वाले भाई इस मुद्दा को उठा दीजिए एक बार कि अगर किसी वेटिंग लिस्ट से किसी को फ़ायदा होगा तो वो जो बहुत ही कम मार्जिन से छात्र रह जाते हैं उनको। अब मान लीजिए 68.25 पे बना है, जिसका 68 नंबर होगा वो तो रह ही गया होगा ना, जिसका 67 नंबर रहेगा वो भी तो रह जाएगा। क्या पता कि अगर वेटिंग लिस्ट लागू हो और बहुत सारे कैंडिडेट्स छोड़ दिए अभी, ये तो किसी को पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करेंगे कितने लोग नहीं, इसीलिए तो वेटिंग लिस्ट अनिवार्य है। और पता चला कि 200 या 300 400 कैंडिडेट छोड़ दिए हैं जो पहले से यूपीएसआई में सेलेक्ट हैं या कहीं भी सेलेक्टेड है किसी में भी, और जिनको जॉब प्रोफाइल इससे अच्छा है और अच्छे ग्रेड पे हैं, तो वो छोड़ सकता है भाई। पीजीटी का रिजल्ट आया था उसमें हुआ होगा तो वो भी छोड़ देगा। और भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं विभिन्न चीज़ों के, क्योंकि भर्ती भाई 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया भर्ती का नोटिफिकेशन आए हुए। पेट 2022 से भर्ती आई थी, 23 में आई थी भर्ती और 2026 चल रहा है, तो 3 साल हो गया लमसम मोटी मोटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वेटिंग लिस्ट अनिवार्य कर दें, ताकि एक भी सीट खाली ना आ जाए, जो सीट खाली हो उसको वेटिंग लिस्ट द्वारा भर लें, ताकि एक अंतिम रूप से एक सीट भी खाली नहीं आ जाए और एक एक छात्र का चयन हो। अब आयोग का एकदम वेटिंग लिस्ट अनिवार्य करना चाहिए, सभी छात्र मांग उठाएं, एक डेट फिक्स करिए और वेटिंग लिस्ट पे ट्वीट करिए। और क्या किया जा सकता है, वेटिंग लिस्ट पे ट्वीट करिए और उसका हैशटैग वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल अस्सी वेटिंग लिस्ट लिख के, यूपी ट्रिपल अस्सी वेटिंग लिस्ट, जिससे सिर्फ ये बीपीओ वाले की बात नहीं है, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आएगा और भी तमाम रिजल्ट है। सभी लोग मिलके अगर आप वेटिंग लिस्ट का वो करेंगे तो सबका फायदा है ना। किसी एक भर्ती में कैंडिडेट्स कम है भाई, छोटी छोटी भर्तियां हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स तो है नहीं, लेकिन अगर यूपी ट्रिपल एस सी के सभी कैंडिडेट्स मिलके वेटिंग लिस्ट की मांग करें, तभी जाके आयोग वेटिंग लिस्ट अनिवार्य करेगा। क्योंकि बूथ बूथ से भाई घड़ा भरता है, छोटी छोटी भर्तियां हैं, सभी कैंडिडेट्स मिल जाइए फिर देखिए ना, फिर देखिए उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का ट्यूट आएगा, तो भाई आयोग को भी सोचने पे मजबूर होगा, क्योंकि भर्ती निकाले हैं भाई तो एक भी सीट खाली क्यों जाए, वेटिंग लिस्ट के द्वारा ही इसको भरिए, लेकिन भरिए। इस इस समय में मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर किसी को नौकरी मिल रहा है तो समझ लीजिए उसका दूसरा जन्म हो जा रहा है, उसके परिवार का कल्याण हो जा रहा है, क्योंकि भाई इन लोग के पास फाइनेंस रहता, पैसा है नहीं, कुछ भी है नहीं, अब बिजनेस है नहीं, तो भाई तभी तो आदमी तैयारी कर रहा है नौकरी की, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की। बाकी बाकी सारी नौकरियों में शोषण कैसा हो रहा है फैक्ट्री में आपको तो पता ही है, प्राइवेट में कितना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वेटिंग लिस्ट अनिवार्य करिए, ताकि एक कैंडिडेट का भी अगर भला हो पाए तो मैं समझूंगा कि बहुत ही मेरा कार्य सफल हो गया। चलिए देखते हैं कि अगला रिजल्ट किसका है। भैया अगला रिजल्ट जूनियर असिस्टेंट का है, ये 99% श्योर समझिए, और रिजल्ट अगस्त लास्ट के ही आसपास आ जाएगा, क्योंकि बीपीओ का ही लोग कह रहे थे कि अगस्त के लास्ट तक से पहले ही आ जाएगा। देखिए 2 दिन में, 2 दिन पहले वाला वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि अगस्त लास्ट के पहले ही आ जाएगा, क्योंकि बात हुई तो सब लोग यही बोल रहे थे। अब इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड का जो है, इसका तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो इसका इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का अभी तो डीबी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कितने कैंडिडेट्स ने डीबी कराया या कितने कैंडिडेट डीबी में सफल हुए।
पहले उसके नोटिफ़िकेशन लाएँगे, उसके बाद ही उसका रिज़ल्ट मुझे लग रहा है लाएँगे। तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के आस-पास एक भाई का कमेंट भी था, तो मुझे पता था लेकिन मैं उतना श्योर नहीं था, तो इसलिए मैं कहा नहीं, लेकिन भाई एकदम बहुत श्योर हैं। तो मुझे भी थोड़ा हिम्मत आया और लग रहा है अक्टूबर-नवंबर के आस-पास ही आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा और देखिए क्या होता है। और अब बीपीओ वाले भाइयों के लिए ये है कि भाई रिज़ल्ट तो आ गया, अब जॉइनिंग कब होगा आपका? जॉइनिंग क्या होगा? क्या जॉइनिंग के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा आप लोगों को? हाँ? वो भाई अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, आप लोग समझदार हैं, कैसे-कैसे काम लिए हैं, कैसे रिज़ल्ट आप लोग निकला नहीं है भाई, आप रिज़ल्ट निकलवाए हैं। रिज़ल्ट निकलवाए हैं आयोग के एकदम सीने पर चढ़कर। मैं तो यही कहूँगा ऐसा धर जाके मुख्यालय पर यूपी ट्रिपल एससी के यहाँ पूरा एकदम धरना, मीडियाबाज़ी एकदम गज़ब। भाई बीपीओ वाले एकदम छा गए थे भाई, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी कुछ कहीं। अब मुझे लग रहा है जॉइनिंग के लिए अगर आप लोग को देरी होगी तो भी आप लोग को तो पता है ये सब कैसे क्या करना है। आप लोग को क्या बताना बस। और जो भाई हमारे साथी हैं, उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे जूनियर असिस्टेंट वाले भाई हैं, इन लोग का भी मुद्दा गरम ही है। लेकिन बाकी जो हमारे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, इन लोगों को तो पता नहीं चल रहा है कि भाई कोई बात रखनी चाहिए, अपनी नहीं रखनी चाहिए। कोई थोड़ा-सा आप लोग भी दिखाइए कि ये भी भर्ती है। मीडिया में कम से कम पता तो चले कि ये भर्तियाँ आई हैं। मीडिया को पता ही नहीं है अभी अच्छे से। कभी बात ही नहीं रख रही है इन्फोर्समेंट की, फॉरेस्ट गार्ड की, जूनियर सिटीज़न की बात रख रही है क्योंकि 5512 है और बहुत सारे कैंडिडेट्स भी हैं इसमें। 30,000 20,000 के आस-पास, 26,000 के आस-पास कैंडिडेट टाइपिंग में पास हुए थे। 26,000 के आसपास कैंडिडेट पास हुए थे। अब इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में 3165 के आसपास है, तो कैंडिडेट्स कम है, तो उतना हवा मिल नहीं रहा। फॉरेस्ट गार्ड में भी 2900 के आसपास हैं क्या, 2900 3000 के आसपास कैंडिडेट हैं। तो इन लोगों का हवा उतना हो नहीं पा रहा है, कैंडिडेट्स कम हैं, बच्चे उतने हैं, बहुत सारे छात्र कॉमन भी हैं। तो यही सब चीज़ हैं, तो आप लोग थोड़ा-सा आवाज़ उठाइए भाई। अब दोनों साथियों से कहना है कि सब लोग मिल के आवाज़ उठाइए, तभी जाके आयोग हरकत देखिए बीपीओ वाले भाई लोग अपना कैसे रिज़ल्ट निकलवा लिए हैं। मैं तो यही कहूँगा रिज़ल्ट निकलवा लिए हैं, आया नहीं है उनका रिज़ल्ट, अपना रिज़ल्ट निकलवाएँ हैं। तो ठीक है साथियों, बस यही कहूँगा कि आप लोग वेटिंग लिस्ट की माँग करिए, ट्वीट करिए, एक अभियान, एक डेट फिक्स करिए। आप लोग 25 अगस्त को ट्वीट किया जाए क्या? 25 अगस्त को ट्वीट किया जाए क्या? इसमें सबका फ़ायदा है, चाहे बीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती हो। सीधा एक ही हैशटैग लाइन हो, यूपी ट्रिपल एससी वेटिंग लिस्ट। 25 अगस्त 25 अगस्त यूपी ट्रिपल एससी वेटिंग लिस्ट का एक ट्विटर अभियान करते हैं, देखते हैं क्या किया जाए। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप तभी सफल होगा जब सभी साथी रहेंगे। ठीक है साथी, नमस्कार।